अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैथमेटिक्स जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कल मैंने भेजा था a-b का होल क्यूब, उसी का एक दूसरा भाई है a+b का होल क्यूब। इसका भी वही मीनिंग है कि जिस तरह 6 का क्यूब होगा तो हम 6 × 6 लिखेंगे, और 6 का स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे 2 बार 6, और 6⁻⁴ होगा तो हम 6 को 4 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। इसी तरह अगर a+b क्यूब होगा, a+b होल क्यूब इज इक्वल टू, तो अगर हम a+b को 6 की जगह रखें तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसी तरह a+b इंटू a+b इंटू a+b 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब a+b जो है पहला वाला, आखिरी बार पहले दो को करें उसको बाद में रखें, लेकिन सबसे बेटर है कि पहले वाले a+b को बाहर रखें, और ये जो a+b दो हैं इनको पहले अंदर मीडियम ब्रैकेट के अंदर रखें, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट वुड बी इजी फॉर यू। अब a+b इंटू a+b। अब इसमें रूल क्या है? ये तो ब्रैकेट के अभी बाहर है, क्योंकि तीनों को हम एट ए टाइम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले दो को करेंगे। ये जो a+b है, ये वही है जो मैंने पहले फार्मूला भेजा था, दोबारा भेजेंगे। a+b होल स्क्वायर, और अगर a+b होल स्क्वायर था तो a+b को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, दैट्स। तो इधर भी वही है। अगर हम इस a को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a लिख के, तो ये पूरा, अगर हम इसको भी कर रहे हैं तो पूरे ब्रैकेट के साथ इधर लिख लें। फिर +b को a से कर रहे हैं, +b को b से कर रहे हैं, +b लिख के हम पूरे a+b जो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे वही इधर लिखेंगे, यह आसान हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि a+b उसी तरह लिखेंगे, फिर a × a करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, सब की 1 है। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a कितने हैं? a × a 1 लिखेंगे, और इसमें बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो 1 + 1 2, प्लस 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 ab, प्लस 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 ab, प्लस 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 मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस b1 b2 b², बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको साइन जो होते हैं ए और माइनस और प्लस, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उससे सबसे पहले आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। वो मैंने कहा लिखे थे, आज फिर मैं इधर नीचे लिख दूंगा। वो आपको ज़रूर देखने के पहले साइंस को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ही पता चलेगा। अगर साइन को मल्टीप्लाई भी नहीं करो सारा सवाल जो है वो बराबर। इधर हमने लिखा है a+b, a को लिखा है a² प्लस ab प्लस ab प्लस b²। अब हमने देखा कि ab एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे a² है, दूसरी जगह a² है, हम ये नहीं कि a² लग रहेगा या b² लग रहेगा, नहीं, a² 2a² हो जाएगा। अब देख लो कि जब हम a² प्लस a² करते हैं तो इसका आंसर होगा 2a², और इसी चीज़ को जब हम a² मल्टीप्लाई a² करते हैं तो ये a⁴ हो जाएगा, क्योंकि a और a बेस है, a लिखा तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो सेम है तो 1 लिखना है, a तो 2 + 2 4। इसी चीज़ को जब हम a² माइनस a² लिखेंगे तो ये कट जाएगा, आएगा 0। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं इसमें। तो एक जैसी चीज़ें, जैसे b² और जगह होगा तो नहीं, हम उसको
2b स्क्वायर करेंगे या 2 स्क्वायर, लेकिन ए स्क्वायर अकेला है, बी स्क्वायर अकेला है, सिर्फ ए बी एक एक है, तो हम उसको यहाँ भी प्लस है यहाँ भी पता प्लस 2ab जमा करके इधर प्लस बी स्क्वायर लिख दें। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमने फार्मूला तैयार करना। अब होगा क्या कि इस ए को हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने 2a स्क्वायर बी से, इसको हमने बी स्क्वायर, और जब हमने इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो इस ए को लिख के तो पूरा ब्रैकेट समेत हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर प्लस बी को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, प्लस बी को 2ab से करना है, प्लस बी को बी स्क्वायर से करना है, तो हमने प्लस बी लिख के तो इस पूरे को जैसे इधर लिखा था इसी तरह हम इधर भी लिख सकते हैं। ये इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। बाकी अगर आप डायरेक्ट करना चाहें उसका भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हम ए को ए स्क्वायर से तो ए क्यूब लिखेंगे, प्लस 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 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा आपको कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आराम से एक एक को। अभी हम इसको लिखेंगे इससे, फिर इसको इसके लिखेंगे, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि पहले हमने ये किया, फिर जब नीचे करेंगे हमारी स्पेस थोड़ी कम लगे। बाकी उस तरह भी कर दो, उस तरह भी हम करके दिखा देंगे कि भाई डायरेक्ट अगर आपने करना है तो कैसे, लेकिन अगर आप ये इस तरीके से करते हैं कि पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ फॉर बेटर। फिर अब जब हम इसको इससे करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 a1 सब की पावर। तो जब a1 को प्लस 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 लिखेंगे, क्योंकि जिसके साथ नहीं भी होता उसके साथ प्लस ही होता है, लेकिन माइनस वाले के साथ माइनस होता है ज़रूर, प्लस वाले के साथ प्लस बीच में तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन शुरू में कोई, अभी देखो इधर इधर हम प्लस थोड़े लिखेंगे, इधर थोड़े लिखेंगे ये, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये प्लस 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 एक एक ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो ए की पावर 1 है, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ए 2a हैं, ए के लिखना है, 1 + 2 3 हो, प्लस 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 2 1 इज़ 2, क्योंकि इसके साथ हम 1 रखें, 2 1 इज़ 2। अब देख लो ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, ए की 2 तो बी अकेला रहे, प्लस प्लस प्लस। अब ये ए है और ये बी स्क्वायर, ये लग तो ए बी स्क्वायर लिखा। जो लग लग होते हैं, जो सेम होते हैं उनकी पावर्स जमा करनी ऐड करनी पड़ती हैं, जो सेपरेट होते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं। प्लस प्लस प्लस, अब ये b1 है, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर पहले लगाएंगे, b1 इधर लिखेंगे। अब ये प्लस 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 2 1 इधर भी ये ए की है, जब कुछ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, 2 1 इज़ 2। अब देख लो ये ए अकेला है लेकिन बी 2 हैं, ये बी वही बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, ये बी 2 हैं, एक पी लिखेंगे, 1 + 1 बी की पावर 2, प्लस 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 ये बी की 2 है, ये बी की 1 है, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो बी 1 लिखेंगे, 2 + 1 + 2 3 हो जाएगा। अब हमारा और आसान हो गया। जब हम ए क्यूब को और कोई देखेंगे कि ए क्यूब है या ए स्क्वायर अकेला नहीं है, तो उसके बाद है बी क्यूब, सबसे बड़ी पावर जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो निकल के शुरू में तो फिर हम लिखेंगे कि भाई ए स्क्वायर बी एक ये है और एक ये है, तो ये कितने 2a स्क्वायर बी, ये कितने 1a स्क्वायर बी, तो कितना हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी जमा। अभी आगे देखो, ये देखो ये ए बी स्क्वायर 1 है और यहाँ ए बी स्क्वायर 2 है। हमने 1 2 को नहीं देखना, वो बात की बात, पहले हमने देखना है ए बी स्क्वायर जो है वो कौन सी है, ए बी स्क्वायर वो आपस में जमा होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ए स्क्वायर बी होगा तो ए स्क्वायर बी में जमा होगा, ए बी स्क्वायर होगा तो ए बी स्क्वायर में जमा होगा, और ए स्क्वायर होगा तो वो ए स्क्वायर में ही जमा होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ही जमा होगा।
वो सेपरेट क्वेश्चन है कि भाई यहाँ 1 होगा 2 होगा। आपने ये जो इसका मैग्नीट्यूड है शुरू में, ये जो उसकी 2 होता है 1 3 4, इसको नहीं देखना, लेकिन आपने देखना है भाई ए क्यूब है और कोई ए क्यूब है, बी क्यूब और कोई है, ए स्केयर बी और कोई है, हाँ जी है, 3 हो गए। अब ये ए बी स्केयर एक है, ये 2 ए बी स्केयर है, तो 3 ए बी स्केयर हो गए, क्योंकि ये सारे अब खत्म। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर, ये भी फार्मूला, इससे भी सवाल जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी में कोई कॉमन है वो ले लो, और ज़्यादा आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो जब हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, इसके पास भी है, इसके पास एक 3 कॉमन आ गया, इसके पास ए की 2 है, ए की 1 है। अब जब हम ए की 2 कॉमन ले लेंगे तो ए की 1 से क्या कॉमन लेंगे, इसलिए छोटे को कॉमन लेते हैं कि छोटा कॉमन है, बड़ा जो है उसमें से निकालेंगे। तो अब ये B1 है, ये B2 है, तो B2 को कॉमन ही ले सकते हैं, B1 छोटे को कॉमन लेंगे। उसके बाद जब ये 3a स्केयर बी होगा, हम इसको लिखेंगे 3a स्केयर बी ओवर जो कॉमन लिया है 3ab, 3 कट गया, 3 कट गया, b कट गया, b कट गया, ये a की पावर 1 है। तो हम ये जो a की पावर 1 है, इसीलिए कहते हैं कि जब डिवीजन में कोई डिवाइड में कोई चीज़ करनी होती है वो माइनस होती है, और मल्टीप्लाई में बेसिस सेम हों तो उनको प्लस करना पड़ता है। अब इधर जो है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में क्या करेंगे, ए की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ए, तो हमने ए लिख दिया। इधर प्लस है प्लस लिखो, माइनस है माइनस लिखो, जो साइन होगा वही नीचे उतरेगा। फिर नीचे है 3ab की पावर 2, और कॉमन क्या है 3ab। अब 3 3 कट गया, ए कट गया, तो फिर मैंने कहा ना कि अगर यही चीज़ b की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 1 हो तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, b की पावर 3 हो जाए। लेकिन जब डिवीजन में हो तो डिवीजन में ऐसा नहीं होता, डिवीजन में होता है कि ये डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है b की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b, जो हमने इधर लिख दिया। क्योंकि इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3ab स्क्वायर डिवाइड 3ab, ये डिवाइड हो गया। तो डिवाइड में क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर आप ऐसे भी काटना चाहें तो ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं और ये काट सकते हैं। अब इधर अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, अगर इधर डिवाइड है तो सीधा लिखो b की 2 माइनस 1 इज इक्वल टू b। तो फार्मूला क्या बन गया, ये फार्मूला भी बिल्कुल सही है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर, इससे भी सवाल हम हल कर सकते हैं, लेकिन ये फार बेटर है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये कल हम दूसरा जो कोई आगे वाला डेरिवेटिव करके, ये बच्चे जो हैं 8th 9th 10th के बच्चे बच्चियाँ जो हैं उसको वॉच करें, देखें, इसको लिखें, खुद प्रैक्टिस करें, उससे आपको कभी भी फार्मूला ये भूलेगा नहीं। और आप कमेंट्स ज़रूर लिखें कि भाई आपको समझ आई नहीं आई, क्या करना है, कोई और सजेशन दें, कुछ भी आप कर सकते हैं, हम और चेंज करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में उन्होंने कहा कि आप हिंदी में भी ट्रांसलेट किया, तो हम हिंदी में भी अब लिखना शुरू कर गए, ताकि भी आगे से आपको समझ आते हैं। कमेंट्स लिखें, आप जो मर्ज़ी लिखें, कमेंट्स लिखें जो आपको दिल करे, लेकिन आप इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।